Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about MCQ. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि the enzyme responsible for the digestion of proteins in the small intestine is. हमें क्या चूज करना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से एंजाइम्स की वजह से वहां पे प्रोटीन की डाइजेशन होता है. फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, पेप्सिन. सेकेंड ऑप्शन क्या है, ट्राइप्सिन. थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, एमाइलेज. और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, लिपेज. तो हु वांट टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, रोल नंबर 12. Come here. Hey, why are you laughing? What will be the answer of this question? Trypsin. Because हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशंस आता है. और पेनक्रियाटिक जूस लगभग सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सबको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को कंटेन करता है. और वही उसी के पास क्या होता है, ट्राइप्सिन, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन की डाइजेशन होता है. गॉट इट? फिर सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, the part where the exchange of gases occurs during respiration is. वो मतलब हमें पार्ट्स को चूज करना है जहां पे रेस्पिरेशन प्रोसेस जब होता है वहां पे गैसेस की एक्सचेंज होती है. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, लंग्स दिया है और लैरिंक्स दिया है. सेकंड क्या दिया है, एल्बोली दिया है एंड थ्रोट दिया है. और थर्ड क्या हमारा, थ्रोट है एंड लंग्स है. और फोर्थ क्या है, एल्बोली एंड कैपिलरीज. रोल नंबर 15. Okay, come. Quickly. What will be the answer of this question? D. Very good. You can sit. लैरिंक्स ये क्या है, ये तो साउंड बक्स है. यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है? नहीं होता है. थ्रोट में गैसेस का एक्सचेंज होता है? नहीं होता है. तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. फिर यहाँ पे भी थ्रोट मेंशन किया, ये भी नहीं होगा. तो हमारा क्या बचा, एल्बुली एंड कैपिलरीज. बिकॉज हमें पता है कि जो ब्लड में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम लोग कहाँ लेके आते हैं, एल्बुली में लेके आते हैं ना. तो कैपिलरी से एक्सचेंज करके डिफ्यूज होके तभी ना एल्बुली के अंदर जाता है. और जो एल्बुली में हमारा ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग ब्लड में कैसे मिक्स करते हैं, जहाँ मतलब जब एल्बुली वाले सरफेस पे गैसेस की एक्सचेंज होती है तभी ना जाके वो ब्लड में मिक्स होता है. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन होगा एल्बुली एंड कैपिलरीज. यहीं पे रेस्पिरेशन में गैसेस की एक्सचेंज होता है. गॉट इट? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? फोर्थ क्वेश्चन, the backflow of blood during the pumping of blood by the heart is prevented by. जब हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है तो उसका बैक फ्लो मतलब ना हो, फिर से वो वापस ना आ जाए, इसको प्रिवेंट कौन करता है, इससे कौन बचाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, वॉल ऑफ द वेंट्रिकल. सेकेंड दिया है वॉल ऑफ आर्टेरियम. थर्ड दिया है वाल्व्स इन द हार्ट. एंड फोर्थ क्या दिया है, वाल्व्स बिटवीन आर्टेरिया एंड वेंट्रिकल. हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें वैसे स्ट्रक्चर्स का नाम बताना है जो कि ब्लड को पंप करने के बाद उसे बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है. रोल नंबर 22. एब्सेंट 28. Okay, come. First, quiet. What will be the answer of this question? C. Valves. Because हमें पता है कि valves कैसा होता है, एकदम जैसे दरवाजा होता है ना घर का, मतलब रूम का, एकदम सेम वैसे ही होता है. वो जब बंद हो जाता है तो किसी भी चीज की बैक फ्लो नहीं होता है. गॉट इट? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी होगा, दैट इज वाल्व्स इन हार्ट. यही प्रिवेंट करता है ब्लड का बैक फ्लो. और हमारे हार्ट में हमने देखा था ना कि यहाँ पे जैसे राइट आर्टेरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टेरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होता है. राइट आर्टेरियम और राइट वेंट्रिकल पे जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, किसी पता है? हैंड्स अप करो. तो राइट आर्टेरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है? हाँ,
ट्राइकोस्पिड, ठीक है। और जो हमारा लेफ्ट में प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है, बाइकोस्पिड, और अल्टरनेट नाम क्या है उसका, मिट्रल वाल्व। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय intestinal juice, trypsin, bile juice and pepsin. Riddle number 32. Come. What will be the answer of this question? Intestinal juice. क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी जूस सीक्रेट करता है और उसी का जो एंजाइम होता है वो कंप्लीटली हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, तो ड्यूडेनम में। और वो फिर कहाँ पे जाता है, जब हमारा फूड पूरा डाइजेस्ट हो जाता है तो वो हमारा जेजुनम और इलम में एंटर करता है और वहां पे उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the extracellular fluid released from the capillaries is, first one is serum, second one is plasma, third one is lymph and fourth one is mucus. Riddle number 36. Come. क्या होगा आंसर? ये क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि जैसे कि कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड फ्लो होता है ना, तो हमने पढ़ा था ना कि कुछ उससे लीक करके और जो हमारा सेल्स के बीच में स्पेस होता है उसके अंदर आ जाता है। उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। और इसी फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए हमारे बॉडीज में एक और सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो क्या है, लिम्फेटिक वाला। गॉट इट, यू कैन सिट। ये पता सीरम किसे बोलते हैं, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज अ सीरम। ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट अभी इतना याद रख लो, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज अ सीरम। जो येलो येलो टाइप का फ्लूइड नहीं दिखता, कभी चोट वोट लग जाता है, सीरम टाइप्स का वही होता है। 6th क्वेश्चन हमारा क्या है, a few drop of iodine solution were added to the rice water. ये तो previous ही क्वेश्चन है। The solution turned blue black color and this indicate that rice water contains a U. क्या repeated क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन यही कर रहा है ना कि जैसे कि राइस वाटर है हमारा, ठीक है, उसमें हमने क्या डाला है, कोई सोल्यूशन डाला है, आयोडीन सोल्यूशन डाला है, और आयोडीन सोल्यूशन जैसे हमने डाला वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया। तो फिर राइस में क्या ऐसा प्रेजेंट है कि आयोडीन को डालने पे वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, स्टार्च। ये हम लोग क्लास 7 से ही पढ़ते आते हैं, जब हम लोग बैठ सकती हो, क्लास 7 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस वाला एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहे थे कि वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कैसे पता चलता है कि स्टार्च की फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उस लिप्स पे हम लोग क्या डालते थे, आयोडीन डालते थे। अगर आयोडीन ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, अगर नहीं चेंज होता था तो मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होता, मतलब नहीं हुआ है। और इसी से हम लोग क्या प्रूव किए थे कि जितने भी ग्रीन पोर्शन होता है मतलब लिप्स का, वही फोटोसिंथेटिक वाला प्रोसेस करता है, और जो नॉन ग्रीन होता है वो फोटोसिंथेटिक वाला प्रोसेस नहीं करता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। एकदम कंप्लीटली फूड की कहाँ डाइजेशन होता है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यू कम हियर, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना पार्ट्स होता है, और 3 कौन कौन सा बता सकते हो, नहीं, ओके, यू कम हियर। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सा पार्ट होता है, ड्यूडेनम, हाँ, जेजुनम और इलम। ड्यूडेनम का काम क्या होता है, ड्यूडेनम का काम होता है कि मतलब जो फूड पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है, हाँ, वो मतलब कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, और जेजुनम इलम में जाके वो एब्जॉर्ब हो जाता है। वेरी गुड। स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना पार्ट होता है, 3 होता है, एक ड्यूडेनम, एक जेजुनम और इलम। कितना बार मैंने बताया,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम द माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम कोई टेस्ट ट्यूब रखे हैं, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा क्या है, लाइम वाटर है, और जब उससे अपने माउथ से, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हमारा क्या है, उसके अंदर लाइम वाटर है, और जब उसमें हम लोग माउथ से एयर को ब्लो करेंगे तो कौन से कलर में चेंज हो, कौन से कलर में नहीं, वो मिल्की व्हाइट में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन किसकी वजह से चेंज होता है, कौन से गैसेस की वजह से चेंज होता है, तो ऑप्शन क्या दिया, ऑक्सीजन की वजह से, कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से, वाटर वेपर की वजह से, किसकी वजह से होता है, रोल नंबर 14 एब्सेंट, ओके। किस चीज की वजह से हमारा लाइम वाटर का कलर मिल्की में चेंज हो जाता है, कौन से गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप लोग केमिस्ट्री में भी बैठ सकते हो, केमिस्ट्री में भी देखे होंगे कि जब हमें ये चेक करना होता है कि वो रिएक्शन में ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुआ है या फिर कोई और गैसेस की फॉर्मेशन हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं। अगर वो लाइम वाटर मिल्की कलर में चेंज हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज हुआ है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन हमें चेक करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बर्निंग मैच स्टिक को सामने लाते हैं, जैसे हम लोग बर्निंग मैच स्टिक को हाइड्रोजन गैस के सामने लाते हैं वो बुझ जाता है, और साउंड कैसा प्रोड्यूस करता है, तो पॉप साउंड करके। ये सब क्या है हमारा, ये टेक्निक है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो रिएक्शन हुआ है उससे कौन सा गैस इवॉल्व हुआ है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग अ कंट्रैक्शन, valves इन हार्ट, थिक मस्कुलर वाल्स, वही क्वेश्चन है, ठीक है, घुमा दिया लेकिन मतलब डायरेक्टली थोड़ा सा चेंज कर दिया, लैंग्वेज चेंज किया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थिन वॉल्स ऑफ द आर्टेरिया, और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ऑल ऑफ दिस। रिया यू कम। valves इन हार्ट, क्योंकि बैठ सकते हो, जो ट्राइकोस्पिड वाल्व होता है और बाइकोस्पिड वाल्व होता है, तो जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वाल्व क्लोज हो जाता है। क्यों क्लोज हो जाता है, ताकि हमारा जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से आर्टेरियम में ऊपर की तरफ ना जाए, बल्कि वो हमारा आयोटा में जाए और आयोटा उसको हर एक ऑर्गन्स के पास सप्लाई करे। गॉट इट। अच्छा, आयोटा क्या है, रोल नंबर 8 एब्सेंट है, एक्सक्यूज मी। रोल नंबर 10 10 भी एब्सेंट, 15 रोल नंबर 15, ओके। रोल नंबर 20 कम हियर। आयोटा क्या है, आयोटा क्या है मतलब, ओए क्वाइट, आयोटा क्या है, हाँ हाँ नहीं पता है, क्लासेस नहीं की हो। आयोटा क्या है हमारा, एक मेन आर्टरी का मेन ब्रांच होता है जिससे हमारा हार्ट का ब्लड पंप होता है, और वही आयोटा बहुत सारा ब्रांचेस आर्टरी का निकालता है, जिसके थ्रू हर एक पार्टरी में जो हर एक पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होता है। इट इज अ मेन ब्रांच ऑफ आर्टरी। ओके, यू कैन सिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है तो वहां पे हमें पता है कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिएक्ट होते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, फिर वहां पे ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो वही कौन सा इक्वेशन यहाँ पे करेक्ट है ये हमें चूज करना है। Who want to give the answer of these questions? Rajveer, come. CO2
plus 2H2O gives C6H12 O6 plus 6O2 add plus या जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को हम मिक्स करते हैं मतलब रिएक्ट करवाते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ अ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जब हमारा फूड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर करता है तो कौन सा फर्स्ट एंजाइम है जो कि फूड के साथ मिक्स होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पेप्सिन, सेलुलोज, एमाइलेज, ट्राइप्सिन। इसका आंसर कौन देना चाहता है, यू। क्या होगा, एमाइलेज, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ये माउथ होता है, ओरल कैविटी होता है, वहां पे 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, ठीक है। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है और वो क्या सीक्रेट करता है, सलाइवा। उसी में हमारा एक एंजाइम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज, और वही फर्स्ट टाइम हमारे फूड के साथ मिक्स होता है और 30% कुक्ड स्टार्च को वहां पे वो डाइजेस्ट करता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अ मसल्स ऑफन लीड्स टू द क्रैम्प्स अमंग अ क्रिकेटर। दिस रिजल्ट ड्यू टू conversion of a pyruvate to the ethanol, conversion of pyruvate to the glucose, non conversion of glucose to pyruvate, conversion of pyruvate to lactic acid। हम हमेशा देखते हैं ना कि जो क्रिकेटर होते हैं तो उनमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनके मसल सेल्स में क्रैम्प्स हो जाता है। तो वो क्रैम्प्स उन्हें क्यों होता है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है कि पाइरुवेट हमारा इथानॉल में कन्वर्ट हो जाता है उसके वजह से होता है, या फिर हमारा पाइरुवेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है उसके वजह से होता है, या फिर थर्ड ऑप्शन क्या है कि जो ग्लूकोज होता है वो पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है उसके वजह से होता है, और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है कि पाइरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है उसके वजह से होता है। तो इसमें से क्या हमारा कौन सा आंसर सही है कि रोल नंबर 8 6 क्या होगा, डी नंबर, कन्वर्शन ऑफ पाइरुवेट टू लैक्टिक एसिड। ओके यू कैन से। हमने क्या पढ़ा था जब हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, तो पढ़े थे कि जब एनिमल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तो जो ग्लूकोज होता है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड में, और बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड में। और वही प्लांट के केसेस में क्या होता है, वही लैक्टिक एसिड वही ग्लूकोज हमारा किस में चेंज हो जाता है, तो इथानॉल में चेंज हो जाता है। तो बात यहाँ क्रिकेटर का हो रहा है, तो क्रिकेटर क्या है, प्लांट है, एनिमल्स ही होता है ना, एनिमल्स ही है ना, ह्यूमन बींग्स तो एनिमल्स ही है ना। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो पाइरुवेट होता है वो किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, और इसी की वजह से हमें क्रैम्प्स और ये पेन पेन हमें होता है। इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी से इसको धोते हैं। जैसे ही गर्म पानी से धोते हैं क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है तो ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से वो लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक एसिड क्या है, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट प्रोडक्ट है, वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है और एनर्जी रिलीज कर देता है, और लैक्टिक एसिड हमारे मसल से हट जाता है तो हमें क्रैम्प से रिलीफ मिलता है। गॉट इट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ अ यूरिन इन आवर बॉडी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, किडनी, यूरेथर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेथर। थर्ड क्या है, किडनी, यूरेथर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। फोर्थ क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरेथर एंड यूरेथ्रा। ओके लास्ट बेंच क्या होगा, सी होगा, किडनी, यूरेथर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ऑप्शन क्या होगा इसका, सी होगा, क्योंकि हमें पता है कि किडनी में फिल्ट्रेशन होती है और किडनी से एक ट्यूब निकलता है, उस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथर्स, और वो कहाँ पे ज्वाइन होता है, तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वहां पे, और जो यूरिन होता है वो हमारा यूरेथ्रा की हेल्प से एग्जिट करता है बॉडी से। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
वन सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड, इसका आंसर कौन देगा? ओके कम। कैपिलरीज, इसका वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? कैपिलरीज। कैपिलरीज को ही हम लोग वन सेल थिक वेसल्स बोलते हैं। गॉट इट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एकदम स्टार मार्क कर लेना। फिर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है 3-4। क्या बोल रहा है ये? मोर एनर्जी इज मेड अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म बाय द कौन सा रिएक्शन? क्या होगा यहाँ पे? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होगा इसका आंसर? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कहां से मिलता है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लांट स्टोर मोस्ट ऑफ देयर वेस्ट इन द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्रेजेंट इन देयर सेल। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्लांट के सेल्स में एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और उसी के अंदर वो अपना मतलब मोस्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट को स्टोर करके रखता है। हु विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके कम। हाँ वेरी गुड। क्या होता है? वैक्यूल्स होता है। क्योंकि क्लास 9 में भी आप लोग पढ़े होंगे, जब वैक्यूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम वहां पे देखते हैं कि वैक्यूल्स क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन वाला मतलब ये सेल ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ये क्या करता है? तो ये प्लांट सेल को रिजिडिटी प्लस उसका जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है और ऑस्मो रेगुलेशन, ये सब चीज में उसका हेल्प करता है। और बस 3-4 ही है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? प्लांट कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय, ये कौन देगा? ओके जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट में, उसको वो बाहर कैसे एग्जिट करते हैं, कैसे निकालते हैं अपने बॉडी के अंदर से? वो नहीं, एस्ट्रोमेटा नहीं, वो तो ओपनिंग है ना। अच्छा क्या लिखा है? प्लांट कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय स्टोमेटा थ्रू द प्रोसेस। ऐसे क्या लिखेगा? थ्रू द प्रोसेस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे हम ट्रांसपिरेशन भी लिखते तो चलता। जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट बॉडी में, उसको कैसे एग्जिट करते हैं? तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के हेल्प से ही ना, स्टोमेटा के थ्रू। आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस विच कैरीज आउट फिल्ट्रेशन टू रिमूव नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। यहाँ पे क्या होगा? फिल्ट्रेशन ही होगा ना। आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस विच कैरीज आउट फिल्ट्रेशन टू रिमूव नाइट्रोजनियस वेस्ट। क्या होगा आंसर? आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस विच कैरीज आउट ब्लड, हाँ कैरीज आउट ब्लड टू रिमूव अ नाइट्रोजनियस वेस्ट। यहाँ पे क्या होगा? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आर्टिफिशियल जो हमारा किडनी होता है वो कैसा डिवाइड है, मतलब वो ऐसा ये डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग ब्लड को लेके और उसका जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है उसको रिमूव करते हैं आर्टिफिशियल वे से। गॉट इट? लास्ट क्वेश्चन क्या है? द ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन सेलेक्टिवली, ये क्या फिल इन द ब्लैंक्स, द सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी। क्या करता है? कौन देगा आंसर? रीअब्सॉर्ब। क्या होगा इसका आंसर? रीअब्सॉर्ब। क्योंकि हमें पता है कि जब किडनी में ब्लड की फिल्ट्रेशन होता है ना, तो जो नाइट्रोजनियस वेस्ट के साथ साथ जो हमारा यूजफुल चीज होता है, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, कुछ सॉल्ट प्लस बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वाटर, जितना फिल्टर नहीं होना चाहिए वो भी फिल्टर हो जाता है। उसको सबको हम लोग ऐसे ही बॉडी से एग्जिट नहीं करने दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होता है। तो वो सारी चीजों को हम लोग फिर से रीअब्सॉर्ब करवाते हैं ना। तो
तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जो ट्यूबुलर पार्ट होता है किडनी नेफ्रॉन का, वो क्या कराता है, तो सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब करता है सब्सटेंसेस को, जो मतलब जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। गॉट इट? तो आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है, अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चंस हम लोग अभी डिस्कस किए हैं उसमें से कहीं से भी कुछ भी डाउट है देन पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है? नहीं है? एक भी नहीं? ओके देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।